लोग जो पहला इसके पहले हम लोग देख चुके वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम की, कैसे हम लोग जीपीएस की मदद लेते हैं, पीएमयू होता है, पीएमसी होता है, सभी की मदद से कलेक्शन करते हैं। अगर मान लो तुम लोग को नहीं समझ में होगा तो दोबारा उसको बताने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हम लोग पहला मॉड्यूल पढ़ रहे थे तो उसमें लोड डिस्पैच सेंटर कुछ पढ़े थे, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। याद आ रहा है? नहीं? क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? कुछ याद आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। तो याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे, लेकिन हाँ या नहीं ये बोल दो। नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं। देखो हम लोग क्या किए थे, जो पावर सिस्टम है, क्या उसको एक आदमी या एक डिपार्टमेंट से पॉसिबल है पूरा मॉनिटर करके रख पाना पावर सिस्टम को? नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसमें बहुत सारा सिस्टम काम करता है और हाँ, एक आदमी के द्वारा उतना हैंडल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जितना है, चाहे नॉर्दर्न ग्रिड हो, साउदर्न ग्रिड हो, ईस्टर्न ग्रिड हो, ठीक है, तो सभी को हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करने का मतलब इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्शन किए, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन किए। तो अब क्या यहाँ पे है कि हमारा जैसे मान लो कोई लाइन है, उसको हमको सप्लाई देना है, ठीक है, लाइन से हमको क्या करना है, सप्लाई देना है आगे। तो सप्लाई देना, तो उसका एक कैपेसिटी होगा उस लाइन का कि इससे ज्यादा हम इसको नहीं दे सकते हैं। हाँ सर। अगर उससे ज्यादा हम उसको लोडेड ओवरलोडेड करेंगे लाइन को, तो क्या होगा, वहां पे फॉल्ट आने का चांस ज्यादा रहेगा। जी सर। तो जो हमारा लोड डिस्पैच सेंटर है वो मेन काम क्या करता है, लोड के डिस्पैच को देखता है कि वहाँ लोड का हमारा डिस्पैच कैसे करना है, उसके प्रॉपर फंक्शन को देखता है कि उसमें पावर क्वालिटी कैसा है, पावर क्वालिटी मतलब पावर फैक्टर कैसा है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, सभी चीज को चेक करता है। इसके बाद डिस्पैच करता है। लोड डिस्पैच सेंटर का एक और काम है कि अगर हमको मान लो हाई ट्रांसमिशन लाइन है, अब उसमें ऐसा थोड़ी है कि जो मान लो ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस का काम कर रहा है, वो अपने मन से उसको इंटेंशनल क्या बोलते हैं, शट डाउन करके, इंटेंशनली रोक के अपना उसे मेंटेनेंस का काम स्टार्ट कर सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता? उससे क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत हो सकता है उससे? उससे सर ब्लैक डाउन पड़ सकता है, जो उसके द्वारा सप्लाई जो मिल रहा है वो सर पावर कट हो जाएगा उसका। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो फोरकास्टिंग होती है, कंटिन्यूअस नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यूअस नहीं मिल पाएगा, सही बात है। होता क्या है कि जो हम लोग पावर सिस्टम है, आज जो हम बिजली यूज कर रहे हैं, क्या ये अभी मतलब इसको डिसाइड किया जा रहा है कितना लोड है हमको? अभी घर में सभी के यहाँ बिजली है, सभी के यहाँ लाइट है अभी। यस सर। तो जो तुमको लाइट मिल रहा है, क्या अभी तुरंत ये लोड डिस्पैच सेंटर डिसाइड कर रहा है नहीं इतना लोड हमको वहां देना है? ऐसा हो रहा है क्या? ये जो फोरकास्ट है पहले किया हुआ रहता है, फोरकास्ट जो है पहले किया रहता है, हो सके लास्ट जो हम लोग बीता हुआ दिन था उसी दिन इसका अनुमान लगा लिया गया होगा आज के डेटा से या प्रीवियस एक सप्ताह के डेटा से कि आज हमको मिनिमम इतना जनरेट करना है ना? हाँ या नहीं? क्या बोल रहे हो? बात समझ में आया? हम जो पूछ रहे हैं अभी सवाल, हम क्या पूछ रहे हैं, समझ में आया ये वाला? अगर तुमको घर में जैसे अगर मान लो कल तुम्हारे यहाँ आज खाना बनना है, तो क्या अभी तुरंत डिसाइड, मतलब छोटा है, अगर मान लो बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं तो बड़े लोगों का खाना, पूरे मोहल्ले का हमको खाना बनाना है 10 दिन, तो एक दिन पहले प्रिपेयर हो गए कि उसी समय प्रिपेयर होने जाओगे?
नहीं सर, पहले बैठ के डिस्कशन किया जाता है सर, कैसे क्या करना है, उसके बाद तुम्हारे प्लानिंग घर होता है में भी सर। जो आज खाना बन रहा है, मान लो 4 लोगों का, तो उसका प्रिपरेशन पहले किए हो या नहीं किए हुए हो? सब्जी लाना है तो पहले सब्जी ले आए हैं, चावल चाहिए तो पहले का चावल है, या बनाना है उसी समय पूछते हो कितने लोग का बनेगा, 4 लोग का कितना लगेगा, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम लाने जाते हैं हर बार। क्या ये तरीका होता है? नहीं सर। नहीं होता है। तो लोड यहाँ पे भी जो फोरकास्टिंग होता है, एक मतलब पहले कर लिया जाता है कि हमको कितना जनरेटिंग स्टेशन से जनरेट करना है, किस चैनल से हमको आज कितना सप्लाई किस लोड तक पहुंचाना है। तो ये अगर हमारा फोरकास्टिंग पहले रहता है तो लोड डिस्पैच सेंटर देखता है जनरेटिंग, ट्रांसमिशन और कस्टमर को कि यहाँ पे हमको कितना सप्लाई देना है, कितना क्या देना है। तो उसके पहले से डेटा है। अगर हम बिना बोले शट डाउन करके वहाँ मेंटेनेंस करेंगे तो लोड डिस्पैच सेंटर को पता नहीं है, तो वो अपना प्लानिंग है। और अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे कि हम बोले अभी तभी बोला कि ब्लैकआउट हो सकता है, तो हाँ चांसेस होगा ब्लैकआउट का। तो लोड डिस्पैच सेंटर का काम समझ में आया। लोड डिस्पैच सेंटर तुम्हारा पावर क्वालिटी को भी चेक करता है, इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी हमारा सप्लाई क्यों रह सके। अगर वो तुम्हारा एक तरह से सुपरवाइजरी कंट्रोल है, ठीक है। इसके बाद जितना डेटा हमारा है, आज हम क्या ट्रांसमिशन किए एक साथ, अगर फोरकास्टिंग हमको करना है तो हमको पूरा डेटा अपने पास रखना होगा या नहीं रखना होगा? क्या बोल रहे हो? अगर मान लो हमको किसी चीज का एनालाइज करना है, किसी भी चीज को हमको देखना है, पढ़ना है, तो उसका पुराना प्रीवियस डेटा हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई रिस्पॉन्स नहीं। होना चाहिए सर, तो कम से कम तब तो डिसीजन नहीं है। जवाब दोगे तब ना हमको लगेगा कि नेटवर्क नहीं कटा है। तो एक आध जन बीच में जवाब दे दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी बोलो। तो जब हमारे पास अगर डेटा होगा तभी ना हम उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे कि आज हमारा का एक सप्ताह का ये लोड था, तो अभी ये लोड हो सकता है। हम उसी हिसाब से तैयार होंगे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे लोड डिस्पैच सेंटर का और एक क्या है कि सिक्योरिटी भी देखेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक ऑपरेशन भी होना चाहिए। इकोनॉमिक कहने का मतलब है कि हमारा कहीं कोई ओवरलोडेड नहीं चैनल हो, जो हम सप्लाई ले रहे हैं मतलब कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट कम आए, ये सब चीज आएगा। अगर कहीं पे कोई हमारा फेल्योर हो चुका है तो उसको रिस्टोर कराएंगे। समझ में आया बात? ये फिगर दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इस फिगर से? अभी हम लोग क्या बात पढ़े थे कि सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है। तो सेंटर, रीजनल और स्टेट तीनों से कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर रीजनल तुम्हारा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब ट्रांसमिशन नेटवर्क से भी कनेक्टेड होगा। इसके बाद जो हमारा जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है वो हमारे पावर प्लांट से कनेक्टेड होगा। इस सभी का एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, सिंक्रोनाइज होके, तभी हम मतलब सही प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। यही ना हो रहा है? हाँ या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे कितने तरीके का लोड डिस्पैच सेंटर होता है? एक सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, एक रीजनल होता है, एक स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट लोड सेंटर स्टेट का दिखेगा, सेंट्रल ओवरऑल के बारे में दिखेगा, रीजनल तुम्हारा स्टेट मतलब हर रीजन वाइज देखा जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है लोड डिस्पैच सेंटर का? डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? एंड सिस्टम स्टडी क्या मतलब है डेटा प्रोसेसिंग का? सर हेलो। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो ना। सर, ये स्टेट बोले तो सर स्टेट में तो एक आ जाएगा सर, लेकिन ये रीजनल में सर तो मतलब एक से अधिक स्टेट को भी कनेक्ट किया जाता है क्या सर? हाँ, रीजनल में उससे बड़ा हो गया। रीजनल जो होता है हमारा रीजनल डिस्पैच सेंटर, जो हम तुमको रीजनल का भी दिखाते हैं कैसा दिखता
है ना। जब अच्छा सवाल है, जब डाउट आया है, हम एक बार रीजनल का तुमको फोटो दिखाते हैं कि कैसे हमारा रीजन बटा हुआ है ना। देखो फिगर दिख रहा है ये वाला। यस सर। तो इसमें क्या, जो हमारा एक हो गया सेंट्रल, वो तो सभी को देखेगा कॉमन, है ना। लेकिन जो रीजन बटा हुआ है, 5 रीजन क्या क्या, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ये क्या एक ही स्टेट है, वेस्टर्न रीजन में सिर्फ एक ही स्टेट है। नहीं सर, वो आते हैं और सारे सर। ज्यादा स्टेट है ना। तो ये पॉसिबल है कि एक आदमी को, मतलब एक यहाँ पर ये पहला क्या होगा, जो रीजनल सेंटर है वो क्या करेगा, रीजन को देखेगा रीजन वाइज। अब उसके बाद और छोटा काम करना है तो क्या स्टेट वाइज को बांट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया आप बात, डाउट क्लियर हो गया। यस सर। तो स्टार्ट करें आगे अपना। यस सर। और कैपेटिव सर, ये थोड़ा सा नहीं आया था सर, लेट से ज्वाइन किए थे। कैपेटिव रीजनिंग क्या होता है? एक तो और सर, मतलब क्या वो कैपेटिव क्या होता है सर? कैपेटिव पावर प्लांट जो तुम्हारा यहाँ पे क्या बोले, जैसे तुम्हारे जितना भी तरीके का पावर प्लांट यहाँ लगा के रखे हो सभी कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, वो सब चीज। ठीक है, जी सर। तो अब आ जाइए फंक्शन ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग एंड सिस्टम स्टडीज। क्या मतलब है इसका? कोई भी ट्राई करो कोशिश। हम एक बार पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिए एक सर्टेन कैपेसिटी का, तो उसमें क्या है, रिसर्च हमेशा होते रहता है या नहीं होते रहता है? उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कभी रिसर्च होता है या नहीं होता है, या हम उसमें कोई तरीका खोजते हैं, नहीं खोजते कि और हम कैसे इसमें लॉसेस कम करें, कैसे हम अपना कॉस्टिंग कम करें, ये सब चीज रिसर्च होता रहता है या नहीं होता है? बोलो। एक लड़का कोई भी अनम्यूट करके रखो कि कम से कम कटा नहीं है, नेटवर्क में हो, समझ में आएगा। हाँ बोलो सोएब। यस सर, सिस्टम लगे हुए रहते हैं सर। सिस्टम में ये सब हमेशा क्या होता है, रिसर्च होता है। तो रिसर्च होने के लिए हमको क्या है कि अगर जब हम नया प्लांट बैठाए हैं तो उसमें पहले कैसे काम कर रहा है, हम उसका पूरा डेटा रखेंगे साल भर का, उसको एनालाइज करेंगे कि किस कारण से फॉल्ट आ रहा है, कितना हमारा लॉसेस हो रहा है, क्या लॉसेस है। सब चीज को अगर हम जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तब तक समझ में तो नहीं आने जा रहा है। तो जब प्रैक्टिकल एनालाइज होगा तो उसका हर डेटा को हम अपने पास रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या बोल रहे हो? यस सर। और अगर उस डेटा को हमको मिलेगा तब हम उसके फिर उसका रिसर्च कर सकेंगे, उसमें हम रिकॉर्ड रख सकेंगे कि आगे फिर से अगर फेलियर आ रहा है तो नहीं होगा, हम कैसे लॉसेस को कम कर सकें। दूसरा है क्या, लोड फोरकास्टिंग फॉर ए वर्किंग डे एंड हॉलीडे एंड एनालाइज ऑफ सिस्टम बिहेवियर। इसका मतलब क्या समझ सकते हो, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कोई भी, इतना तो हो ही गए हो। सर जैसे त्योहार के टाइम सर लोड पीक लोड ज्यादा हो जाता है सर, उसमें मैनेज करना। मैनेज करना नहीं, सिस्टम जो हमारा है कि ओवरलोडेड है या हमारा सिस्टम में जो लोड बढ़ रहा है, तो जनरेटिंग स्टेशन का क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन का क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, अगर ट्रांसफार्मर है उसका क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, कस्टमर के एंड में कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो हर एक को हम क्या करेंगे, ओवरलोडेड की कंडीशन या हाई लोड के या पीक लोड के कंडीशन, उस डेटा को रीड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। यस सर।
इसके बाद क्या है, चेकिंग स्टेशन वाइज आउटेज पोजीशन एवरी मॉर्निंग एट 6 PM टू एक्सेस द जनरेशन एबिलिटी। क्या मतलब है, आउटेज का मतलब क्या होता है? बोलो क्या होता है आउटेज का मतलब? एक फेल्योर होता है, एक आउटेज होता है। अगर हम दो वर्ड बोले तो क्या बोलोगे? सर आउटेज मतलब सर यूज में नहीं है। यूज में नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां पे फेल्योर ही हो, जरूरी नहीं है कि वो फेल्योर हो, ठीक है, वो यूज में नहीं हो सके, फेल्योर के चलते सिस्टम आउटेज हो, या हम मेंटेनेंस के लिए उसको खोल के रखे हो, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो हम हर समय जब भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो चेकिंग करेंगे आउटेज पोजीशन ऑफ स्टेशन का, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम जनरेटर, हमारा जनरेशन कितना मतलब अवेलेबल है, ठीक है। इसके क्वालिटी मेंटेनेंस एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर, quality maintenance of supply to the consumer by way of improved voltage regulation। क्या मतलब है? कस्टमर को फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज चाहिए? नो सर। पावर फैक्टर लो होगा तो क्या होगा, कस्टमर का नुकसान पड़े हो कभी? लो पावर फैक्टर में क्या नुकसान होता है, पड़े हो? मीटर रीडिंग ज्यादा आता है, मीटर रीडिंग जाता है, करंट का ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम। करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, वैल्यू करंट का बढ़ जाता है। देखते हो कि घर में जैसे अगर हम जैसे लोड बढ़ाते हैं तो लोड के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए ना, तो मीटर हमारा जल्दी जल्दी बढ़ता है, रीडिंग होगा, तो वहां पे अगर लो पावर फैक्टर में काम करेगा कोई भी मशीन तो हमारा मीटर वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कस्टमर को क्या चाहिए, पावर फैक्टर इंप्रूव चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्वालिटी मेंटेनेंस यही ना है, पावर फैक्टर, इसका पावर सिस्टम का क्या क्वालिटी है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमारा मेंटेन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, यही है, या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसका लोड शेडिंग एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। लोड शेडिंग का मतलब क्या होता है, लोड शेड्यूलिंग क्या क्या मतलब होता है, लोड शेड्यूलिंग एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन? सर टाइमिंग के हिसाब से मतलब लोड को मतलब कनेक्ट किया जाता है सर। मतलब इम्पोर्टेंस के अनुसार, मान लो हमारा जो जनरेशन कम है, हम शेड्यूल कर रहे हैं कि अगर थोड़ा कम भी होगा, या त्योहार के दिनों में देखते हो कि बहुत ज्यादा लोड रहता है, तो उस समय क्या किया जाता है, लोड शेड्यूलिंग किया जाता है कि हम इमरजेंसी जहाँ पे हॉस्पिटल है, त्योहार में एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है ना भीड़ भाड़ में। कभी ये चीज फील किए हो कि किसी भी तरीके का फंक्शन होता है तो हॉस्पिटल पे लोड बढ़ जाता है, कभी देखे हो ये चीज, सुने हो? हम्म, क्या बोल रहे हो? कोई भी त्योहार ले लो, उसमें देखते होगे कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, हॉस्पिटल वर्कर है, उनको छुट्टी कम मिलता है क्योंकि उस समय तो लोग वो ओवरलोड यूज कर लेता है ना, क्या, बिजली का ज्यादा खपत हो जाता है सर। एक लड़का बोलो पहले, नीतीश क्या बोल रहे थे, बोलो। सर मतलब ओवरलोड यूज हो जाता है त्योहार वगैरह में। त्योहार में ओवरलोड यूज होता है तो हम क्या बोले कि लोड शेड्यूलिंग जो हम करेंगे तो हम किसको सप्लाई देंगे, प्रायोरिटी वाइज देंगे ना, कि हॉस्पिटल हमारे लिए पहला प्रायोरिटी होगा या नहीं होगा? यस सर। क्यों होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार उठा लो उस पर लोड बढ़ जाता है हॉस्पिटल पे, है ना, कस्टमर वहां पे पेशेंट ज्यादा आने लगते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे लोकेश?
वो सर आवाज नहीं आ रहा था सर, वही अभी आ रहा सही से। ठीक है, तो लोड शेड्यूलिंग समझ में आ गया। अब अगर बोलेंगे इंटीग्रेशन विथ रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, हर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बताओ। सर अगर कोई रीजनल में अगर उसमें आ रहा है सर, उसमें कोई ब्रेकडाउन हो गया तो सर दूसरा मतलब ऑटोमेटिक उससे फिर हाँ, काम चलना अगर चाहिए। ब्रेक डाउन हुआ या हमारा जनरेशन लोड को बढ़ जाएगा तो उस समय हम इससे सप्लाई लेके वहां पे देंगे। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन विद नेबर ग्रिड होना चाहिए, नेबर ग्रिड के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड डिसिप्लिन, ग्रिड जो हमारा है उसको हम लोड डिस्पैच सेंटर ये भी देखे इंश्योर करेगा कि कब हमको मेंटेनेंस करना है, क्या मेंटेनेंस करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, उसका क्या शेड्यूल होगा। ठीक है ना, हर समय हम एक ही बार में सभी को बंद नहीं कर देंगे, कुछ को हम काम पे लगाएंगे और कुछ को हम मेंटेनेंस पे देंगे। तो ये भी मेंटेनेंस का शेड्यूल कौन देगा? तो लोड डिस्पैच सेंटर देगा। क्लियर है? हम जितना भी यहाँ पे बताए थे पीएलसी, स्काडा, यही सब की मदद से ना हम लोग सिस्टम को स्मार्ट बनाए थे, हम लोग पढ़े थे। जो हम लोग डेटा एनालाइज कर रहे थे पीएलसी, स्काडा इन्हीं की मदद से कर रहे थे ना। तो इन सब चीजों का भी मैनेजमेंट का काम देखेगा लोड डिस्पैच सेंटर, क्योंकि लोड डिस्पैच सेंटर इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से ही हमारे पूरे सिस्टम का सिक्योरिटी और ये सबको चेक करेगा कि हमारा सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ऊपर जितना हम लोग पॉइंट पढ़े सभी किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? बोलो। अभी जो पावर सिस्टम है फाइनल हमारा एंड यूजर कौन है यहाँ पे? कंज्यूमर। कंज्यूमर है। तो फाइनल लास्ट उसका इसका जो लोड डिस्पैच सेंटर है, कंज्यूमर इंटरेक्शन भी है, पब्लिक रिलेशन भी उसको बना के रखना है। ठीक है। इसके बाद रिकॉर्डिंग, हर चीज का तुमको यहाँ पे कंटिन्यूअसली रखना है रिकॉर्डिंग, जो हमारा डेटा कैसे काम कर रहा है, कब फॉल्ट आया, कैसे मेंटेनेंस हुआ, कितना समय लगा। ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ सेटिंग ऑफ अंडर फ्रीक्वेंसी रिले एंड देयर ऑपरेशन, कि रिले की जो हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी जो भी रिले है या जो भी रिले हमारे यहाँ काम कर रहा है उसके सेटिंग को, कि कैसे हम उसको काम करेंगे। रिले का हर सेटिंग को यहाँ पे मॉनिटर करके रखना है। ठीक है। बाकी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइप फ्लो ऑफ एट एवरी आवर, मतलब हमारा हर आवरली बेस पे हमको रिकॉर्ड रखना होगा। assuring surplus power in region and market it available to other area। अब अगर सभी को तुम कनेक्ट कर लिए हो तो जो सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस वर्ड का मतलब क्या है? क्या है किरण सरप्लस वर्ड का मतलब? सर नहीं पता सर। सरप्लस का नहीं पता। सरप्लस वर्ड का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रा हमारे पास। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? देखो, जो इंटरकनेक्टेड किए सभी, पहले क्या था, सुनो इधर सभी, जो पहले क्या था कन्वेंशनल में क्या था कि जो हमारा जनरेशन होता था सभी अपना लोकलाइज जनरेशन होता था, छोटा छोटा जनरेशन था, वहां पे जनरेट कर रहा था, लोकल एरिया को सप्लाई दे रहा था, यही कर रहे थे हम लोग। इसके बाद अगर हमको बढ़ता था तो क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा जनरेटिंग स्टेशन को, यूनिट को इंस्टॉल करके रखते थे। तो इन सब चीजों में देखिए कि हमारा सिस्टम में एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे पूरा फुल। तो धीरे धीरे सबको इंटरकनेक्टेड किया गया। इंटरकनेक्टेड क्यों किया गया, क्या रीजन था? बोलो किरण। सर पावर का मतलब पावर का यूज हो इसलिए सर। हाँ, सरप्लस हमको कहीं कुछ नहीं रखना पड़े। तो पावर का यूज हो, कैसे यूज होगा? मान लो हम 5 ईस्टर्न जोन में हमको डिमांड ज्यादा है और साउदर्न में एक्स्ट्रा पावर है, तो साउदर्न जोन ईस्टर्न जोन को देगा या नहीं देगा? देगा सर। तो तुम्हारे पास अगर डेटा होगा तुमको पहले पता होना चाहिए कि कितना सरप्लस जनरेशन कहाँ पे हो रहा है।
हाँ सर। तो उसका अगर डेटा नहीं रखोगी तो क्या तुम मान लो किसी को सप्लाई दे पाओगे ऐसे ही बिना पता हुए? पता अगर हमको, क्या अगर हम बोल रहे हैं कि अगर सभी जोन का, हमको हर रीजनल जोन का पता है कि किस जोन का कितना एक्स्ट्रा पावर है, अगर हमको पता होगा तभी ना हम उसको दूसरी जगह डिस्पैच कर पाएंगे। यस सर। तो उस चीज को भी लोड डिस्पैच सेंटर देखेगा कि हाँ, हमारे पास सरप्लस पावर कहाँ कितना है, हम उसको कहाँ यूज कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ स्टेशन वाइज जनरेशन, स्टेशन वाइज पीक डिमांड। मतलब क्या है, बोलो बोलो अनुराग, इसका मतलब क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ स्टेशन वाइज जनरेशन, स्टेशन वाइज पीक डिमांड। अनुराग पांडे। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है बाबू, बोलो। मॉनिटरिंग ऑफ स्टेशन वाइज जनरेशन, स्टेशन वाइज पीक डिमांड। बोलो अमन। हेलो हाँ बोलो। सर, माइक पे टच ही नहीं, वहाँ पे स्क्रीन फूट गया इसलिए वहाँ पे टच काम नहीं कर। सर मॉनिटर करना सर। थोड़ा सा खुल के बोलो। क्या एक ही जनरेटिंग स्टेशन हमारे पास है? नो सर। हमारे पास बहुत सारा जनरेटिंग स्टेशन है, हर रीजन में, हर स्टेट में जनरेटिंग स्टेशन है। तो हर स्टेशन का जनरेटिंग स्टेशन वाइज, मतलब हर स्टेशन में कितना जनरेशन हो रहा है उसका रिकॉर्ड हमको रखना होगा, उसको मॉनिटर करना होगा। अगर उसके बाद हमारा हर स्टेशन का पीक डिमांड कितना है, उस स्टेशन, उस लोकेलिटी को जो सप्लाई दे रहे हैं उसका पीक वाइज डिमांड कितना है, सभी को पता होगा हमको, ये भी हमको मॉनिटर करना होगा। इस सब को एनालाइज करके तब हम सरप्लस निकालेंगे, तभी ना निकलेगा ये सब चीज। तो हर प्लांट का स्टेशन वाइज मॉनिटरिंग करना, कितना जनरेशन कर रहा है, उस प्लांट का कितना पीक डिमांड है, ये काम भी किसका है? तो लोड डिस्पैच सेंटर का काम है। ठीक है मनीष। अनम्यूट करो मनीष। हाँ, इसके बाद आशीष कुमार पटेल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रिपिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्या मतलब है इसका? आशीष कुमार पटेल। लोकेश कुमार, बोलो। ट्रिपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रिपिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्या मतलब है? सर जो वोल्टेज सर जब भी ऊपर नीचे होता है तो सर उसका सर हम लोग को रिकॉर्ड हमेशा रखना होगा सर। अरे ट्रिपिंग का मतलब होता है ट्रिप करना, सर्किट डिस्कनेक्ट करना, कितने बार हमारा ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया है, कितना बार ट्रांसमिशन लाइन बंद हुआ है, कितना बार सर्किट वहां ब्रेकर ट्रिप किया। ट्रिप करने का मतलब उसको फॉल्टी पार्ट को अलग करना, हेल्दी पार्ट को अलग करना। समझ में आया? यस सर। इसके बाद तुम्हारा है इक्विपमेंट यूज्ड इन लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये तुम्हारा इक्विपमेंट है, इतना हम लोग को डिटेल नहीं जाना, हम बना के रखे हैं, अलग चीज है, छोड़ दो इसको। एक काम करो, इसका स्नैपशॉट लो सभी, कोई लेके बताओ। ये ले लिए? व्हाट इज लोड डिस्पैच सेंटर? यस सर। इसके बाद इसका लो, लिए? हाँ सर। फिर इसका लो, फंक्शन ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। हो गया? हाँ सर। इसका लो, 10वां पॉइंट कस्टमर रिलेशन था। हो गया? यस सर। इसका भी ले लो।
तो ये तुम्हारा जो था लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में डिटेल था। थोड़ा बहुत अब लोड डिस्पैच सेंटर समझ में आया सभी को, या अभी भी दिक्कत है? बोलो। श्रवण, यस सर। लोड डिस्पैच सेंटर समझ में आया? यस सर। बढ़िया से। जी सर। तो ये चैप्टर भी तुम्हारा मॉड्यूल खत्म हो गया है, मतलब हम कितना मॉड्यूल खत्म हुआ हमारा? सर। हाँ बोलो। सर सरप्लस पावर के बारे में क्या बताया? सरप्लस कहने का मतलब है बाबू कि मान लो तुम्हारे पास जो जनरेशन कर रहे हो, हम एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। मान लो हमको जैसे कोविड है, ठीक है, कोविड में हम 4 सेंटर बनाए हैं लोकल खाना देने के लिए। तो अब रोटी हम अगर मान लो बना रहे हैं, तो ऐसा जरूरी है कि हर सेंटर का रोटी खत्म हो जाए? कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे कुछ 20-25 बचा हुआ होगा सबको देने के बाद? यस सर। तो वो जो 20-25 मेरा बचा हुआ है उसको क्या करोगे? उसको फेंकोगे या जहाँ कमी है वहां दे दोगे? जहाँ यूज है वहाँ पर देंगे। वहां पे हम दे देंगे जहाँ यूज है। तो ये जो 20 रोटी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेरे पास है, जिसका भी हमको यूज नहीं, वो सरप्लस मेरे पास है। अब सरप्लस वर्ड समझ में आ गया? यस सर। यस। तो पावर सिस्टम में क्या रोटी बांटेंगे? नहीं सर। वहां क्या बांटेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे। तो जनरेशन हो रहा है, अगर ज्यादा मेरे पास है लोड से, तो हम उसको वहां दे देंगे दूसरी जगह पे। ये समझ में आ गया बढ़िया से? लोड डिस्पैच सेंटर सभी को एकदम क्लियर जवाब दो। यस सर। कितना धीरे बोलेगा। और वाइड एरिया समझ में आ गया। अब सिर्फ एक बचा है प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोग्रिड या प्रोटेक्शन ऑफ ग्रिड। तो ये चीज एक टॉपिक बचा है। बाकी हमारा 5 मॉडल में 4 मॉडल लगभग कंप्लीट है। उसमें हो सके 10-5% छोड़ देंगे आप। मान लो अगर 5 में 4 मॉडल को 100 मान रहे हैं, तो 80-90% कंप्लीट है। अरे रिस्पॉन्स तो दो लोकेश। यस सर। कितना कंप्लीट हुआ बाबू, बताओ। कोई बोलोगे नहीं तो तुम ही बोलो। सेकंड मॉड्यूल छोड़। सर अपने से पढ़ रहे सर, अरे हम मतलब लोग रिवीजन कर रहे सर, उतना क्लास नहीं में बोला कितना मॉड्यूल खत्म हुआ है? सर। 80-90। हाँ, सेकंड मॉड्यूल छोड़। 80% का अप्रॉक्स सर। हाँ, सेकंड मॉड्यूल छोड़ के हम बात कर रहे हैं ना। तो अब ये मेरा कहना है कि बाबू अब तो हम सिलेबस एक बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, नोट्स भी लगभग सब मिल चुका है। सिर्फ इसकी लोड डिस्पैच तुम्हारा वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम का नहीं मिला है, बाकी सब नोट्स मिल चुका है। इसका हम दे देंगे लोड डिस्पैच सेंटर, वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम का या मेजरमेंट सिस्टम जो बोलो, दोनों का दे देंगे। इसके पहले जो नोट्स दिए थे उससे थोड़ा सा बनाओ। वहाँ पे कहीं दिक्कत होता है किसी तरीके का तो आप पूछो उसको। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से एक बार फिर से रिवीजन पे चलेंगे, ठीक है? यस सर। बोलो किरण। कुछ नहीं सर। चलो